हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे कैट लवर्स के लिए है बिकॉज आज हम बात करेंगे कि कैट के अंदर, एक किटन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है और कब कब लगती है। यानी आज मैं आपको एक कंप्लीट एक शेड्यूल बताने वाला हूं कि किटन के अंदर और कैट के अंदर क्या ऐसा शेड्यूल रहेगा जिससे हमको वैक्सीन हमारी कैट को करवानी है। देखो, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बिकॉज कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती है जो कि फीटल डिजीज़ होती है या जिनको हम बोल सकते हैं जानलेवा बीमारियाँ, जो आपकी कैट की डेथ कोज करवा देती है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ डिजीज़ के बारे में, तो कैट के अंदर होने वाली जो लीथल जो डिजीज़ है सबसे पहले आती है फेलाइन पेन ल्यूकीमिया वायरस। बेसिकली ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा जानलेवा है। आपकी अगर किटन के अंदर एक बार इस वायरस ने एंट्री कर दी तो आपके किटन की जो जान है वो जाती ही है, यानी उसके अंदर डेथ जो है वो 100% पॉसिबल है बिकॉज उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और सेकेंड नंबर पर एक डिजीज़ आती है जो कि कैनाइन की है और साथ में फेलाइन की भी हो सकती है, जो कि फेलाइन हर्पीज वायरस। बेसिकली ये भी एक वायरल एक डिजीज़ है जो कि एक लीथल एक डिजीज़ है। एक बीमारी होती है फेलाइन ल्यूकीमिया वायरस और साथ में ही रेबीज़ हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। एक रेबीज़ नाम की भी डिजीज़ होती है, जैसे आपको पता है कि डॉग में भी होती है, तो उसी तरह किटन के अंदर भी होती है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये जो बीमारियाँ हैं सारी की सारी वायरल एक डिजीज़ हैं, तो आपको वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी किटन इन बीमारियों से बची रहे या पूरी लाइफ टाइम के दौरान आपकी किटन के अंदर ये बीमारियाँ बिल्कुल भी उसकी बॉडी के अंदर ना आए। तो वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास एक किटन है, मान लिया कि छोटा सा एक बिल्ला है, एक बिल्ली है, बच्चा है वो, तो उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगवानी है और कब कब लगवानी है। और साथ में जो अगर आपने मान लो कि वैक्सीन लगवाई नहीं, आप भूल गए हो कि फर्स्ट ईयर को जब वो एक छोटी जो बिल्ली थी, छोटा या बिल्ला था, आपने क्या किया, वैक्सीन उसकी स्किप कर दी, आप भूल गए, तो एनुअली हमको कौन सी लगवानी चाहिए ये भी बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है एंड इंपॉर्टेंट है सभी कैट लवर्स के लिए, तो प्लीज़ आप एंड तक जरूर देखिए। तो सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं मैंने मेंशन कर दिए हैं, मैंने इसमें लिख दिए हैं, तो मैं एक भी पॉइंट स्किप नहीं करूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। और एक बात मैं ये बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके नियर बाय में कोई वेटनरी डॉक्टर है ना, तो वैक्सीन आपको उन्हीं से करवानी है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन आपको पता चल गई आप घर लाके लगवा रहे हो, उसके आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, आपके जो कैट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो वेटनरी केयर, वेटनरी प्रिवेंशन, एक वेटनरी सर्जन या वेटनरी असिस्टेंट की प्रेजेंस में ही वैक्सीन आपको अपने डॉग को, अपनी किटन को लगवानी है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर हैं, उनका अलग शेड्यूल होता है वैक्सीन करने का, लेकिन एक जो कॉमन एक जो शेड्यूल रहता है, अगर आपके नियर बाय में कोई वेटनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और आपको जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए 100% बेनिफिशियल प्रूफ होने वाली है। तो ध्यान से देखते रहिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी किटन, यानी मैं एक छोटे एक बिल्ले की बात कर रहा हूं, अगर आपकी किटन की एज मैं वीक्स के अंदर लेके चलूंगा, यानी हफ्ते में लेके चलूंगा, एक सप्ताह में लेके चलूंगा, अगर आपकी किटन 6 से 8 हफ्ते की है तो आपको कंबाइंड वैक्सीन लगानी है। सबसे पहले तो ये कंबाइंड वैक्सीन देख लो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये जो कंबाइंड वैक्सीन है आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगी अपने नियर बाय में, जब आप मार्केट में पता करोगे ना, वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो 6 से 8 हफ्ते में आपने पहली लगवा ली। फिर सेकंड आपको कब लगवानी है, जब आपकी किटन 9 से 11 हफ्ते की हो जाएगी। सेकंड इसको रिपीट करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 12 से 14 हफ्ते की जब आपकी किटन हो जाएगी तो आपको ये वैक्सीन लगानी है। तो 3 बार आपने लगवा ली, तो गैप भी आपको समझ में आ गया होगा कि कितने दिन का गैप है, बिकॉज मैंने वीक्स में बता दिया। तो पहली वैक्सीन कब लगी थी, वो लगी थी 6 से 8 हफ्ते में, ठीक है, जब उसकी एज थी। जब आपकी किटन की एज 9 से 11 हफ्ते की होगी तब आपको लगवानी है। आगे आपको कब लगवानी है, जब 12 से 14 हफ्ते की हो जाएगी। जब आपकी किटन 3 महीने की हो जाएगी तो आपको एंटी रेबीज की एक वैक्सीन लगवानी है, ठीक है, जो कि रेबीज के अगेंस्ट एक प्रिवेंशन क्रिएट करती है आपकी किटन की बॉडी के अंदर। तो आपने रेबीज की वैक्सीन लगवा ली, तो ये जो प्रोसेस है ना आपका कंप्लीट हो गया है। यानी फर्स्ट ईयर आपने अपनी किटन के लिए एक बेटर एक वैक्सीनेशन को शेड्यूल को आपने फॉलो कर लिया है और आपकी जो किटन है बिल्कुल सेफ रहेगी। अब मैं बात करता हूं एनुअली हमको कौन कौन से लगाने हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार क्या होता है हम स्किप कर देते हैं वैक्सीन को, हम भूल जाते हैं कि आज हमको वैक्सीन लगवानी थी। तो एनुअली हमको कौन कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए वो बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। तो स्पेशली अगर मैं बताऊं तो बेसिकली सारी की सारी जो पॉइंट्स है आपको रिपीट ही करने पड़ेंगे। तो अगर मैं बताता हूं, अगर आपकी जो किटन है एक अडल्ट है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर उसकी 1 साल से ज़्यादा की एज है, तो आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है। तो सबसे पहले आपको यही कंबाइंड वैक्सीन देनी है। सिर्फ 2 वैक्सीन लगेगी। पहले आपने कंबाइंड वैक्सीन लगवा ली, फिर आपने क्या किया, 21 दिन बाद उसको रिपीट कर देना है। कितने दिन बाद रिपीट करोगे, 21 डेज बाद उसको रिपीट कर देना है। तो आपने उसकी फर्स्ट डोज लगवा दी अडल्ट को, फिर उसके बाद में क्या किया आपने, उसकी बूस्टर डोज लगवा दी। फिर उसके 7 दिन के गैप के बाद आपको एंटी रेबीज की शॉट्स लगवा देनी है। यही
एक कॉमन सा बेसिक सा एक वैक्सीनेशन शेड्यूल था जो कि आपको फॉलो करना है अपने किटन की पूरी लाइफ स्पैन के दौरान। अगर आप चाहते हो कि मेरी किटन सेफ रहे, मेरी कैट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक छोटी सी वीडियो आपकी खिदमत में हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पे पेश हुई है। मैं आशा करूंगा आपको नॉलेज भी मिली होगी, और अगर मुझसे कोई पॉइंट ऐसा स्किप हो गया है, आप समझ नहीं पाए हो वो पॉइंट्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।